अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ स्पेशल चिकन बिरयानी को शेयर करने लगी हूँ जो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी और खाने में इसका टेस्ट इतना ज़्यादा डिफरेंट लगेगा कि आप बिरयानी की सब रेसिपीज़ को बिल्कुल भूलने वाले हैं। तो रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से ये मज़ेदार बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। स्पेशल चिकन बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक देगची ली है और इसमें हाफ कप ऑयल ऐड कर देंगे। और अब इसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है। एक बड़ी इलायची, दालचीनी और बादियान का फूल ऐड करेंगे। तो ये खड़े मसाले ऐड करने से बिरयानी में बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगेगी। तो खड़े मसालों को हम चटकने देते हैं। और अब इसमें मैंने 1 केजी चिकन ऐड किया है। चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और साथ ही इसमें 1 टीस्पून जायफल और जलवतरी का पाउडर ऐड करना है। 2 लौंग ऐड करेंगे और साथ ही 3 से 4 अदद छोटी इलायची ऐड करनी है। तो सारे मसाले हम चिकन के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चिकन को जितना ज़बरदस्त आप फ्राई करेंगे उतनी ही बिरयानी आपकी मज़ेदार बनेगी। और अब साथ ही 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड करते हैं। क्योंकि सब चीज़ों को ही फ्राई कर रहे हैं तो लहसुन अदरक की पेस्ट भी साथ में फ्राई हो जाएगी। तो खूब इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फ्राई कीजिए। और अब इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज काट के ऐड कर देंगे। प्याज को भी फ्राई कर लेंगे, लेकिन प्याज को बहुत ज़्यादा हमने गोल्डन नहीं करना। प्याज को जस्ट हमने ट्रांसपेरेंट करना है, हल्का सा फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्याज फ्राई हो गया है। और अब इसमें 1 प्याली दही ऐड कर देंगे। दही को हमेशा फेंट के ऐड कीजिए और दही ऐड करते हुए फ्लेम को हमेशा लो रखिए और अच्छी तरह से अब मिक्स कर देंगे। और साथ ही इसमें मसाले ऐड करते हैं। तो ये ज़्यादा मसालों वाली बिरयानी नहीं है। इसमें हमने 1 टीस्पून नमक ऐड करना है, 1 टीस्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च और 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च को ऐड करेंगे। जस्ट बस हमने यही मसाले ऐड करने हैं। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। साथ ही 1 प्याली पानी भी ऐड कर देंगे ताकि चिकन थोड़ा सा नरम हो जाए। और अब इसे ढक के 3 से 4 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पानी खुश्क हो गया है और थोड़ा थोड़ा घी किनारों पे आ गया है। बिल्कुल भी हमने पानी को खुश्क नहीं करना, थोड़ी सी इसकी ग्रेवी रखनी है। और अब इसमें कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। साथ ही कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब इसे सिर्फ 1 से 2 उबाल ही दिलवाने हैं। तो चिकन तो हमारा रेडी हो गया है। और अब एक दूसरी देगची ले लेते हैं और इसमें मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रखा हुआ था। पानी में बॉईल आ गया है तो इसमें 2 तेज़पत्ते मैंने तोड़ के ऐड कर दिए हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, थोड़ी सी दालचीनी, बड़ी इलायची, बादियान का फूल और 1 टीस्पून के बराबर साबुत काली मिर्च को ऐड करना है। और अब पानी को हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि खड़े मसालों का फ्लेवर निकल आए। और अब इसमें नमक ऐड करते हैं। तो नमक की मिकदार का अंदाज़ा इस तरह से आपने लगाना है कि जिस गिलास से मैंने चावलों को नाप के ऐड किया था, तो जितने गिलास चावल हैं उतने ही टीस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे 1 केजी राइस की मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो 3 गिलास चावल थे, इस तरह मैंने 3 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। और अब इसमें 1 केजी राइस ऐड कर देते हैं जिनको मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रखा हुआ था। और अब साथ ही थोड़ा सा ऑयल भी डाल देंगे ताकि चावल आपस में जुड़ने ना पाएँ। एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और अब चावलों को हम बॉईल होने देते हैं। इनको हम तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि चावल एक कनी पे नहीं आ जाते। और जैसे ही चावलों में बॉईल आ जाएगा, चावल पकना शुरू हो जाएंगे, तो इसमें से हमने 1 कप पानी निकाल लेना है। ये पानी हम बाद में दम लगाते हुए इस्तेमाल करेंगे। और अब चावलों को मज़ीद बॉईल होने देते हैं। एक दफ़ा चम्मच लगाएंगे और चावलों को चेक करेंगे। तो देखिए चावल हमारे एक कनी पे आ गए हैं। और अब इसमें से एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट कर देंगे। तो चलिए अब बिरयानी को दम लगा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पुराना तवा इस्तेमाल किया है। और अब इसके ऊपर चिकन वाली देगची रखते हैं और बॉईल किए हुए चावलों को चिकन के ऊपर डाल देंगे। अच्छी तरह से इनकी सरफेस को सेट कर लेंगे। और अब इसमें हमने फूड कलर को ऐड करना है। तो थोड़ा सा येलो फूड कलर मैंने पानी में मिक्स करके ऐड कर दिया है। और साथ ही थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी ऐड करेंगे। और अब जो पानी हमने निकाला था तो उसको ऐड कर देंगे। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया और पुदीना ऐड कर देंगे। और अब ढक के इसे 10 से 12 मिनट के लिए दम पे रख देंगे
तो शुरू में 2 से 3 मिनट के लिए फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखेंगे ताकि देगची में भाप इकट्ठी हो जाए और बाद में फ्लेम को बिल्कुल दम वाली आंच पे कर देना है। तो देखिए यहाँ पे 10 से 12 मिनट में बिरयानी को दम आ गया है। तो अब हम दम को खोल देते हैं और जैसे ही भाप थोड़ी सी निकल जाएगी तो अब हम चावलों को पलट लेंगे और देखिए हमारी ज़बरदस्त सी खुशबुओं वाली बिरयानी बिल्कुल तैयार हो गई है। देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार होती है और इसकी खुशबू से मेरा सारा किचन महका हुआ है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ दोबारा एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।